पुरुषपुर, और पुरुषपुर को आज के टाइम पर हम लोग पेशावर के नाम से जानते हैं। और दूसरी राजधानी कुजुल कटफिसस ने जो बनाई थी वो मथुरा को बनाई थी। किसको? उत्तर प्रदेश के मथुरा को। ये प्रश्न भी आपको याद कर लेना है। दूसरी बात, कुजुल कटफिसस के बाद जो एक प्रकार से अगला शासक गद्दी पर बैठा उसका नाम है विम कटफिसस। क्या नाम है? विम कटफिसस। विम कटफिसस, याद करना। और जो विम कटफिसस है भैया, यही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। संस्थापक तो कुजुल कटफिसस को बोलते हैं, लेकिन अगर तुमसे कहते हैं रियल फाउंडर कौन थे, तो विम कटफिसस। दूसरी बात, सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए किसने? तो याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, हिंदू यूनानियों ने। लेकिन अगर तुमसे कहते हैं सबसे शुद्ध सोने किसने सिक्के चलवाए, तो कुषाणों ने। सबसे गोल्ड, प्योर गोल्ड कॉइंस, शुद्ध सोने के सिक्के चलवाने का कार्य किया तो भैया इन्होंने किया। क्लियर है? इसके बाद जो गद्दी पर बैठता है वो कौन बैठता है? कनिष्क। और कनिष्क ही मेन है कुषाणों का। क्यों? क्योंकि मोस्ट पावरफुल। अगर तुमसे कहते सबसे शक्तिशाली कुषाणों में राजा कौन हुआ, तो कनिष्क। कनिष्क के टाइम पे याद कर लेना चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जो आपको मैंने कल के लेक्चर में बताया था। और ये भी बताया था इसी बौद्ध संगीत जो कुंडल जम्मू कश्मीर में हुई थी, इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान के बारे में। क्लियर है? याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। दूसरी बात, कनिष्क जब गद्दी पर बैठा तो वो वर्ष था 78 ईस्वी। कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ, जो गद्दी पर ये बैठा, तो बच्चे 78 ईस्वी को, इसलिए 78 ईस्वी को नाम दिया गया शक संवत। तो याद कर लेना शक संवत किसको कहते हैं, तो शक संवत मेरे प्यारे बच्चे 78 ईस्वी को कहते हैं। ये चीज भी याद कर लेना। ठीक, फिर अगला सवाल आता है कि द्वितीय अशोक किसे कहते हैं, तो द्वितीय अशोक कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे कनिष्क को। कनिष्क को हम लोग द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं, बहुत अच्छे से याद करना। और राजधानी हमने आपको पहले ही बता दी किसके बारे में, कनिष्क के बारे में। ठीक, अब कनिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि कनिष्क के दरबार में राजवैद्य कौन रहते थे, मतलब डॉक्टर के रूप में कौन रहते थे। तो इनके दरबार में जो राजवैद्य चिकित्सक थे उनका नाम था चरक, और चरक एक चिकित्सक राजवैद्य थे। और दूसरी बात, इनकी एक पुस्तक थी चरक संहिता। क्या नाम थी? चरक संहिता। और इनके दरबार में एक दरबारी कवि रहते थे जिनका नाम था अश्वघोष। यहाँ पे लिख लेना, दरबारी कवि। कनिष्क के दरबार में एक दरबारी कवि थे और उन दरबारी कवि का नाम था अश्वघोष। अश्वघोष ने पुस्तकें लिखी थी, कौन कौन सी? तो याद करना, बुद्ध चरित, सौंदरानंद, बुद्ध चरित, और कौन सी पुस्तक थी? सौंदरानंद, और सारिपुत्र प्रकरण। सारिपुत्र प्रकरण, ये सब अश्वघोष की पुस्तकें थी जो बेटा कनिष्क के दरबार में थे तब से। क्लियर है? तो इस प्रकार याद कर लेना। दूसरी बात, चीन से जो भारत के बीच में सिल्क मार्ग था, जो सिल्क मार्ग था, तो बच्चे एक प्रकार से उसकी भी खोज कनिष्क कुषाणों के द्वारा की गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद कर लेना, कनिष्क के टाइम पर गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। ठीक है? कनिष्क के टाइम पे दो शैली का विकास हुआ था, एक गंधार शैली और एक मथुरा शैली। तो गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास मेरे प्यारे बच्चे किसके टाइम पर हुआ था, तो मेरे प्यारे बच्चे याद करना बहुत अच्छे से, वो कनिष्क के टाइम पर हुआ था। ठीक, ये भी आपको याद करना। और मैंने बताया था बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति जो बनी थी मथुरा शैली में, और बुद्ध की सबसे ज्यादा जो मूर्ति बनी थी वो गंधार शैली में। क्लियर? तो इस प्रकार आपको कुषाण वंश के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। अब कुषाण वंश यहाँ पे समाप्त होता है मेरे प्यारे बच्चे। अब बारी है प्रश्नों की। ठीक है? क्योंकि अब संगम युग बचा है। संगम युग 19 नंबर में भी थोड़ा है, और 20 में भी है, और मेरे प्यारे बच्चे 21 में भी है। 21 में होने की वजह से संगम युग आज चालू नहीं करेंगे, संगम युग की शुरुआत हम लोग कल से करेंगे। क्लियर? तो आशा करते हैं यहाँ तक कि आपको समझ में आएगा। अब हम प्रश्नों को कर लेते हैं। पेज नंबर 15 से जो आपने पेज नंबर पढ़ा उससे जो सवाल निकले तो उससे देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ था। ठीक है? और उसके 8वें वर्ष ही कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। अशोक के पिता का क्या नाम था? तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। बहुत प्यार से आप समझो कि सारे सवालों को बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है? चलो, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? अभी मैंने बताया 200